हेलो बच्चों, तो देखो यार लास्ट क्लास में हमने फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और आज के हम लोग इस लेक्चर में फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन तो नहीं लेकिन बेंजीन में ही अल्काइलेशन करने का डिफरेंट मेथड्स जानने वाले हैं। तो एक तो बेंजीन में अल्काइल ग्रुप ऐड करना, तो इसके लिए फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन जो कि ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। आज हम लोग बेंजीन में अल्काइलेशन करने का एक दूसरा मेथड जानेंगे और वो है फ्रॉम एल्कीन एंड फ्रॉम अल्कोहल। यानी अल्कीन का भी हेल्प से हम लोग बेंजीन में अल्काइलेशन कर सकते हैं और साथ ही अल्कोहल से भी बेंजीन में अल्काइलेशन किया जा सकता है। अब बात आती है यार ये कैसे होता है, तो ये देखो यार कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में होता है। हम लोग इसका मैकेनिज्म को थोड़ा देख लेते हैं एक दो एग्जांपल के हेल्प से। पहले आप अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन हेडिंग डालो तुम लोग में, अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। यानी हमारे पास कोई बेंजीन है, दिख रहा है बेंजीन, क्लियर है, बेंजीन है ये। और यहां पे मान लो आया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और H+ या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट कैसे बताएंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना और समझना यार हमें यहाँ पे भी वही काम करना है जो हम लोग अल्काइलेशन में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में करते थे। मतलब पहले एक इलेक्ट्रोफाइल बनाओ और इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही बन गया उसको बेंजीन पे जाके ऐड कर दो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो अब बात आती है कि यार ये इलेक्ट्रोफाइल बनाया कैसे जाए, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होगा, बस यही तो यार एक प्रॉब्लम होता है। तो चलो यार मैं बताता हूँ, तुम लोग समझो जरा। यहाँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2 H+, ये बॉन्ड को कुछ इस तरह से ब्रेक करो जिससे कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बने। तो यहाँ पे हम इस डबल बॉन्ड को कुछ इस तरह से ब्रेक किए जिससे कि प्लस यहाँ माइनस क्या, और ये माइनस चार्ज जैसे ही आएगा ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा। बता दो भाई क्या बना, क्या बना, CH3CH पॉजिटिव और यहाँ पे आ गया CH3। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गए ना, और अब क्या करना, इसी इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पे जाकर ऐड कर देना है, मतलब सब्स्टिट्यूशन करवा देना है इस ग्रुप के द्वारा। तो इस ग्रुप के द्वारा यदि हम बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, ये है बेंजीन, ये CH3। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यदि इस प्लस चार्ज का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता तो हम यहाँ रीअरेंजमेंट करवाते, समझे ना। बाय द वे यहाँ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना हुआ है, कोई जरूरत नहीं है रीअरेंजमेंट का, इसलिए एज इट इज ऐड कर दो बेंजीन में। कहीं पे भी ऐड कर देते हैं, CH, एक CH3 इधर से आएगा, एक CH3 इधर से आकर ऐड हो जाएगा। तो यही बन गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या है बताओगे तुम लोग, लास्ट क्लास में बताया था, क्या नाम होता है इसका, क्यूमीन। याद रखना यार इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये क्यूमीन, ओके। हाँ यहाँ पे लिख लेना, यदि रीअरेंजमेंट हो सकता तो हम लोग रीअरेंजमेंट भी करवाते, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, एटलीस्ट इतना लिख लो। तो यदि किसी अल्कीन को ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ऐसे में भी बेंजीन में अल्काइलेशन हो जाता है। कैसे होता है उसका मैकेनिज्म, उसका प्रोसेस ये चीज है। करना क्या, एल्कीन में आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है और उसको फिर जोड़ देना है बेंजीन पे। हो गया अल्काइलेशन बेंजीन में, देख लो, ठीक है ना। तो ये हो गया एल्कीन से। अब हम लोग नेक्स्ट जो है ना वो अल्काइलेशन सीखेंगे फ्रॉम अल्कोहल, ठीक। तो नेक्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल। मान लें हमारे पास अगेन एक बेंजीन रिंग है, हमारे पास आया कोई इस तरह का कंपाउंड, अगेन ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, H+ या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। क्या होगा तुम लोग खुद से बताओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और क्या होना चाहिए, किस तरह से अल्काइलेशन होना चाहिए, जरा देखो बताओ। तो देखो यार पहला काम तो भाई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। कैसे होगा इलेक्ट्रोफाइल, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ H+ पड़ा हुआ है, आगे तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा, CH2OH, यहाँ पे H+ पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इसको दिया, इस तरह से ये बन गया CH3 यहाँ पे CH2OH2+। अब यहां से H2 एलिमिनेट करते, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। अब क्या, प्लस चार्ज किसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे क्या होगा, क्या इसको हम बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली ऐड कर दें ना, ये प्लस चार्ज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए हम यहाँ रीअरेंज करवाएंगे। रीअरेंजमेंट यहाँ पे भी पॉसिबल है, लेकिन रीअरेंजमेंट हो सकता है तो ही करवाएंगे। तो यहाँ तो बिल्कुल भाई हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट करवा देंगे।
तो CH3 CH3 यहाँ पे आ जाएगा प्लस और ये H2 चला जाएगा वो इसके पास। अब क्या इलेक्ट्रोफाइल हमारा बन गया, इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है, बन गया ना। तो अब बन गया तो क्या करना है यार, सिंपली डायरेक्ट बेंजीन उठाओ, बेंजीन में इस इलेक्ट्रोफाइल को चिपका डालो, C प्लस, यहाँ भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, ये हट गया। समझे? इसको ऐड कर दिया जाए, कर देता हूँ ऐड। ये हो गया C, यहाँ पे भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। समझ में आया? तो इस तरह से यदि हमारे पास अल्कोहल है तो अल्कोहल से भी हम लोग अल्काइलेशन कर सकते हैं बेंजीन में, और एल्कीन है तो भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों ये रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। ध्यान में रहेगा ये चीज। चलो गुड यार, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन इन एनिलीन जानते हैं कि एनिलीन में फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन किस तरह से होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में भी ये सवाल पूछा जाता है कि एनिलीन में हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कैसे करवाते हैं या फिर क्यों समझना है, मैं अभी बताऊंगा ना, सीक्रेट ओपन नहीं करूंगा। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन मैं यहाँ थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ठीक है ना, ये हाईलाइट कर देता हूँ। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन इन एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बच्चे को पता है ना। एनिलीन होता है बेंजीन में क्या ग्रुप लगाओ, NH2 लगाओ, ठीक है, बेंजीन में NH2, एनिलीन हो गया। अब इसका हम मान लो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करवाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे एनिलीन का फ्रीडल-क्राफ्ट नहीं होता, यही इंपॉर्टेंट है। और सवाल बोर्ड में भी बनाता है कि फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन एनिलीन क्यों नहीं देता, बोर्ड का भी क्वेश्चन है। आगे बाय द वे मैं अमीन्स चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी ये चीज़ आएगा, ठीक। तो इसलिए मैं यहाँ पे जब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ रहा हूँ तो हर एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो NH2CH3, अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा ये फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन यहाँ। तो देखो यार होता क्या है, NH2 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, AlCl3 भाई लेविस एसिड है, ये लेविस एसिड के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो NH2 का लोन पेयर ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, NH2AlCl3 माइनस और यहाँ हो गया प्लस, यानी AlCl3 के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। देख रहे हो, अब इस तरह से यदि इसके पास प्लस चार्ज आ गया, NH2 के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, क्या होगा, क्या प्लस चार्ज अब यदि आ गया इसके ऊपर तो ये रिंग में अब माइनस चार्ज दे रहा है क्या कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर इसमें जुड़ पाएगा इतने आसानी से? नहीं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन डिफिकल्ट हो गया, मतलब अब ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप अब बन चुका है डीएक्टिवेटर, दिस ग्रुप हैज बिकम डीएक्टिवेटर, मतलब अब ये रिंग को जो है वो डीएक्टिवेट करेगा, ठीक है, डीएक्टिवेटर हो गया, इसलिए दिस गिव्स नो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो अब बात आती है, तो यदि हम लोग इसका फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ऐसे नहीं करा सकते तो क्या कोई दूसरा मेथड नहीं है एनिलीन में CH3 ग्रुप को ऐड करने का? कोई दूसरा मेथड है या नहीं एनिलीन में CH3 ग्रुप ऐड करने का? तो आंसर इज यस, है दूसरा तरीका। तो इसका क्या ऑप्शन, क्या अल्टरनेट तरीका हो जाएगा? तो अब हम लोग नेक्स्ट उसी चीज को जान लेते हैं कि एनिलीन में किस तरह से फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन कराया जाता है। तो देखो ना, समझना, एनिलीन है, ये लोन पेयर को देखो यार होता क्या है ना, हम लोग डायरेक्ट CH3Cl AlCl3 नहीं डालेंगे, यदि ऐसा किए तो NH2 जाकर तुरंत उसके साथ चिपक जाएगा, जो कि हमको उस दोनों को दूर दूर रखना है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में कोई भी एसिड क्लोराइड ले लेते हैं, हम लोग कोई भी क्या ले लेते हैं, एसिड क्लोराइड ले लेते हैं, या फिर कोई भी एसिड एनहाइड्राइड ले लेते हैं, एसिड क्लोराइड ले लेते हैं या फिर एसिड एनहाइड्राइड ले लेते हैं। इसके प्रेजेंस में होता क्या है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, एक H और एक Cl निकल जाता है, यहाँ पे एक H और एक यहाँ से Cl निकल जाएगा, और इस तरह से आप यहाँ पे क्या बन जाएगा, NHCOCl, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अभी है। क्या हो रहा समझ में आ रहा है ना, यहाँ से H, यहाँ से Cl माइनस निकल गया, CO यहाँ पे आके ऐड हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया।
सेम एनहाइड्राइड के साथ भी हो सकता है, यहाँ पे करते तो बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करते, यहाँ पे ब्रेक किए तो ऐसा ब्रेक किए। इसमें बाई प्रोडक्ट H और Cl HCl मिल जाता, इसमें बाई प्रोडक्ट क्या मिल जाता, तो इसमें देखो CO यहाँ पे H के साथ H को रिप्लेस कर देता, H आके यहाँ पे ऐड हो जाता, CH3C डबल OH, यानी इसमें बाई प्रोडक्ट एसिटिक एसिड मिलता, इसमें बाई प्रोडक्ट HCl, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl, यदि ये लेते तो यहाँ से H निकलता और यहाँ से ये CO CH3 यहाँ के ऐड होता, समझे। अब जरा देखो, पहले एनिलीन में फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन जब करा रहे थे तो नाइट्रोजन का लोअर पेयर आसानी से एल्युमिनियम के साथ जाके कंबाइन हो जा रहा था, लेकिन अब यही चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर पहले इधर तो रेजोनेंस में था ही, अब साथ ही साथ ये C डबल बॉन्ड O के साथ भी क्रॉस कॉन्जुगेशन में आ गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर खुद इस मॉलिक्यूल में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया ना कि कोई दूसरा यदि इसके पास आता भी है AlCl3 या कोई भी दूसरा लेविस एसिड आता है तो वो लेविस एसिड को देता ही नहीं है ये नाइट्रोजन लोन पेयर अपना, समझ रहे हो क्या हो रहा है। मेनली इसके साथ हम लोग क्यों इसके साथ ऐड कर दिए, क्योंकि इसका लोन पेयर जो था वो पहले AlCl3 को इजीली अवेलेबल हो जा रहा था, लेकिन अब हमने क्या दिमाग लगाया कि यार ये लोन पेयर तो बड़ा फ्री बैठा है, आराम से बॉन्डिंग कर रहा था, AlCl3 आया, तो अब क्या दिमाग लगा, इसका जो लोन पेयर है उसको इधर बेंजीन ये कोई ग्रुप के साथ इन्वॉल्व कर दो, तो COCl के साथ इन्वॉल्व कर दिए। जैसे ही इन्वॉल्व कर दिए तो अब AlCl3 आएगा, लेकिन अब नाइट्रोजन देगा ही नहीं क्योंकि पहले से ये क्या है, इन्वॉल्व है, समझ रहे हो ना। हाँ गुड, तो इसलिए अब हमारे पास ये ग्रुप आ गया। अब इसमें तुम CH3Cl डाल दो और AlCl3 डाल दो, अब देखिए आपको क्या होगा, अब ये लोन पेयर इसको देगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे इसका लोन पेयर जो है वो अब यहाँ पे +M इफेक्ट शो करेगा। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज थोड़ी ना है, प्लस चार्ज नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, ये रिंग में अब निगेटिव चार्ज देगा, कहाँ ऑर्थो एंड पैरा पे। तो इस तरह से अब यहाँ पे CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, वो इसके ऑर्थो और पैरा पे जाकर ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से यहाँ पे NH C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे एक पैरा वाला भी प्रोडक्ट मिलेगा NH CO CH3 और यहाँ पे CH3। हमें तो भाई एनिलीन में अल्काइलेशन कराना था, तो एनिलीन रहा क्या नहीं ना, तो हमें फिर से एनिलीन बनाना पड़ेगा ना। कैसे बनाएंगे एनिलीन, तो इस दोनों का हाइड्रोलाइसिस कर दो, ठीक है। तो याद रखेगा हाइड्रोलाइसिस जब एनिलीन का करते थे, यहाँ पे वापस ये NH जो है ना ये कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब H2O का H इसको मिल जाएगा, OH इस कार्बन को मिल जाएगा, समझे ना। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, H और OH ऐड होता है, तो H इस पे ऐड हो जाएगा, OH इस पे ऐड हो जाएगा, तो ये H ऐड हुआ NH2 और बाई प्रोडक्ट में CH3C डबल OH निकल जाएगा, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। और एक CH3 यहाँ पे ऐड हो गया और एक CH3। इंपॉर्टेंट है भाई, ये बता दे रहा हूँ मैं पहले ही, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एनिलीन का फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन डायरेक्टली नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एनिलीन का जो NH2 है इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद AlCl3 एंड इट बिकम्स डीएक्टिवेटेड। डीएक्टिवेटेड N के ऊपर प्लस चार्ज आ गया ना, प्लस चार्ज आ गया मतलब क्या, रिंग प्लस चार्ज देगा, प्लस चार्ज आएगा तो CH3 प्लस आकर चिपकेगा क्या, नहीं चिपकेगा। लेकिन वही हम लोग को यदि अल्काइलेशन कराना है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, NH के साथ हम लोग को एसाइल ग्रुप का एडिशन कर देते हैं। एसाइल ग्रुप कैसे ऐड करते हैं, CH3COCl या फिर कोई एसिटिक एनहाइड्राइड लेकर करते हैं। एसाइल ग्रुप इसका जगह पर ऐड हो गया। अब इसका जो लोन पेयर था वो अवेलेबल नहीं है किसी लेविस एसिड के लिए, तो ऐसे में इसका अब +M इफेक्ट जो है वो अब भी बरकरार है, हालांकि पहले से थोड़ा कम हो गया होगा लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। तो इस तरह से अब CH3 प्लस आएगा, बेंजीन पर अटैक मारेगा और इस तरह से फाइनली प्रोडक्ट बना देगा। अरे यार ठीक है, समझ रहे हो एलिनिन का कैसे हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन कराते हैं। तो चलो यार तुम लोग अब इसको नोट कर लो। ठीक है ना, तो ये तो एनिलीन में हो गया फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसी तरह से अल्कोहल में भी फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, तो वहां पे भी अल्काइलेशन होता है लेकिन जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत ही पुअर यील्ड में मिलता है। मतलब यदि मानो हमारे पास फेनॉल है, यहाँ पे CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ब्रेक करवा दिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट मिलता है लेकिन जो प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत ही पुअर यील्ड में मिलता है। ठीक है, तो अगेन यहाँ
हमें यदि गुड अच्छे यील्ड चाहिए प्रोडक्ट का, ठीक है ना, अल्काइलेटेड बेंजीन का अच्छा यील्ड चाहिए, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे में देखो यार यहाँ पे क्या मेथड अपनाते हैं। इससे पहले वाला जो एनिलीन था उसमें हमने एसाइल क्लोराइड को, एसाइल ग्रुप को ऐड कर दिया था NH के साथ। यहाँ पे भी कुछ उसी तरह करते हैं, लेकिन यहाँ एसाइल ग्रुप का एडिशन हम लोग नहीं करते। यहाँ पे समझना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टोसाइल क्लोराइड को ऐड करते हैं। टोसाइल क्लोराइड बताया हूँ यार तुम लोगों को पहले भी, मैं फिर से देखो यार यहाँ पे बता दे रहा हूँ साइड में। टोसाइल क्लोराइड का TS ग्रुप जो है वो ये होता है TS ग्रुप, ये टोसाइल ग्रुप को कहते हैं, इसको टोसाइल। देख ले भाई, टोसाइल ग्रुप, ठीक है ना। और यदि हम TSCl लिख रहे हैं तो यहाँ पे Cl आके जुड़ जाएगा, समझे। तो इस तरह से यहाँ पे जब इस दोनों के बीच रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से H, देखो ऐसा कुछ है। यदि मैं TS इसको कह दिया तो TSCl क्या हो गया, समझ में आ गया ना यार तुम लोग को। देखो Cl यहाँ का ऐड हो जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बाहर हो जाएगा और ये H का जो बॉन्ड है ना वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। समझ रहे हो? इतना यार तुम लोग को समझना चाहिए, ठीक है ना। अब तुम लोग छोटे बच्चे तो नहीं हो कि हर एक चीज़ मैं बच्चों की तरह कर करके बताऊंगा। यहाँ पे O के साथ H डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग, और ये CH3। तो अब यहाँ पे ये आ गया, तो अगेन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इधर क्रॉस कॉन्जुगेशन में आ गया। अगेन ये ऑक्सीजन का लोन पेयर लेविस एसिड के लिए अब उतना इजीली अवेलेबल नहीं होगा, और इसलिए अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में यदि इसका हम एल्काइलेशन करते हैं CH3Cl और AlCl3 के साथ, तो यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है इसके ऑर्थो एंड पैरा पे जाकर ऐड हो जाएगा। तो कर दो है ऐड O, इसको हम पूरे ग्रुप को OTS लिख देते, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये ग्रुप को TS कहते हैं ना, OTS। अब यहाँ पे CH3 और एक पैरा पे आ जाएगा CH3। यार याद रखना, मैं पूछूंगा तुम लोगों से कि यार एनिलीन का फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कैसे करते हैं, अल्कोहल का फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कैसे करते हैं, ये याद रखना तुम लोग। अब फिर से यहाँ पे अब हमें OTS, हमें तो चाहिए था क्या, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था OH, फेनॉल में अल्काइलेशन करना था। इसको OH में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, देखो और बता दो, OH वापस CH3 यहाँ प्लस OH यहाँ और CH3 इस पैरा पे लग जाएगा। समझ रहे हो किस तरह से फेनॉल से हम लोग, फेनॉल में किस तरह से हम लोग अल्काइलेशन कराते हैं, ये चीज़ को समझ लो। पहले हम लोग क्या करते हैं, टोसाइल क्लोराइड का एडिशन करते हैं। टोसाइल क्लोराइड में OTS का फॉर्मेशन हो जाता है। Cl जो है टोसाइल क्लोराइड का Cl फेनॉल का H के साथ HCl बना देता है। देख ये H जो दिख रहा है, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, H और Cl, और ये TS O के साथ जुड़ जाएगा, ठीक। अब फिर यहाँ पे OTS जुड़ गया, फिर हम लोग क्या करा देंगे, अब अल्काइलेशन करा देंगे। अल्काइलेशन करा देंगे तो CH3 ऑर्थो पैरा पे आकर जुड़ जाएगा, फिर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इस तरह से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। समझे? गुड, नोट कर लो अभी ये चीज। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखो, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो खुद से देख सकते हो भाई, नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन में NO2 ग्रुप लगा हुआ। तो यदि कोई हमारे पास ऐसा ग्रुप है बेंजीन में NO2 और इसका हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराएंगे, तो जरा बताओ क्या यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होगा? तो अब देख लो भाई, ये -M इफेक्ट शो करेगा NO2, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है तो ऐसे में क्या CH3 ऐड होगा? बिल्कुल नहीं ऐड होगा, माइनस है ना, गिव्स प्लस चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन जो है बिल्कुल नहीं, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो नो रिएक्शन। तो क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है नाइट्रोबेंजीन का में अल्काइलेशन करने का? यस, तरीका है। क्या है? सिंपल सा तरीका है, सिंपली इसको NO2 प्लस चार्ज दे रहा है ना रिंग में, इसका -M इफेक्ट लग रहा है ना, तो यदि प्लस चार्ज दिख रहा तो कहीं यदि R- यदि आ जाए हमारे पास तो R- यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ऐड करा देगा, ठीक है ना। R-, तो R- कहाँ से आएगा भाई? तो RNA, देख लो भाई, Na प्लस R-, या फिर RLi, R- Li प्लस, और इस तरह से R- जो है अब जहाँ जहाँ प्लस आ रहा
कहाँ रहा है, ऑर्थोगोनल पैरा पे आ रहा है, तो R माइनस आ गया, इजीली ऐड हो जाएगा और इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या यहाँ पे क्या मिल जाएगा, NO2, एक R यहाँ पे जुड़ जाएगा और दूसरा समझ में आया। तो इस तरह से नाइट्रोबेंजीन में हम लोग अल्काइलेशन कराते हैं। इसको फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का नाम नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे CH4 और LCl3 नहीं है, समझे। तो बाय द वे अल्काइलेशन का जो डिफरेंट कंपाउंड्स में रिएक्शंस था वो सब हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सब चीज़ नोट कर लो पहले। नेक्स्ट देखो यार, अब हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन देखते हैं। तो को फ्रीडल-क्राफ्ट का दो रिएक्शन है, एक फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया और नेक्स्ट जो है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन है। तो यार हेडिंग डाल दो फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब अल्काइल ग्रुप का एडिशन और असाइलेशन का मतलब असाइल ग्रुप का एडिशन। असाइल ग्रुप क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, इसी को कहते हैं असाइल ग्रुप। तो एक स्टेप में पहले हम लोग सिंगल स्टेप में देख लेते हैं इसका रिएक्शन। बेंजीन है, बेंजीन में RCOCl, Cl की जगह पे BRI कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगेन ये भी रिएक्शन जो है वो एनहाइड्रस LCl3 के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगेन H रहा होगा, H रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा COR के द्वारा। किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, COR के द्वारा। मतलब COR ग्रुप जो है ये असाइल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, असाइल ग्रुप कहलाता है। ये असाइल ग्रुप है। असाइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया हाइड्रोजन को, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो इस तरह से हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन हो गया। तो ये तो एक स्टेप में रिएक्शन हो गया। प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है भाई। क्या करना है, सिंपली Cl को निकालना है, यहाँ से H को निकालना है, HCl बना दिए। जस्ट समझाने के लिए, ठीक है ना, समझाने के लिए। रिएक्शन एक्चुअली इतना मतलब ऐसा नहीं होता है। Cl माइनस की तरह निकाले प्लस आया, H प्लस की तरह निकाले यहाँ माइनस आया, इसको चिपका दो, हो गया काम खत्म। समझे ना, मतलब प्लस को माइनस के साथ जोड़ना है। जस्ट शॉर्ट में समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। Cl माइनस निकाले प्लस, H को H प्लस की तरह निकाले यहाँ पे माइनस, और C प्लस को इस माइनस के साथ जोड़ देंगे। देखो वही स्ट्रक्चर मिलेगा ना, समझे ना। तो ये शॉर्टकट था। शॉर्टकट में क्या करना है, हाँ उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा इसका मैकेनिज्म, हम लोग इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैकेनिज्म पढ़ना जरूरी है। क्योंकि यदि सवाल थोड़ा इन डेप्थ जाकर पूछेगा ना तो फंसा देगा तुम लोग को। आगे देखो हम भी फंसाएंगे तुम लोग को। मैकेनिज्म पे पहले आ जाते हैं। मैकेनिज्म देख लो यार, समझ लो। पहले तो यार क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। एक बार इलेक्ट्रोफाइल बन गया उसके बाद क्या काम खत्म। उसके बाद बच्चा कर देगा क्या, RCOCl और यहाँ पे आया AlCl3। क्या होगा, यहाँ पे एल्युमिनियम का वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है, ये यहाँ से लीव करके चला जाता है किसके पास, AlCl3 के पास, ठीक है ना। Cl को बहुत ज्यादा लगाओ, AlCl3, जहाँ भी AlCl3 को देख लिया Cl तुरंत उसके पास भागेगा, ठीक। तो जैसे Cl आया क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे C के ऊपर प्लस चार्ज आ गया और इधर AlCl4 माइनस आ गया। समझ रहे हो। अब इसी हाँ अब देखो ये जो RCO प्लस बना, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है कार्बन का, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसको बैक बॉन्डिंग कर देगा। जैसे बैक बॉन्डिंग कर दिया तो देखो तो भाई अब हमें ऑक्टेट कंप्लीट स्ट्रक्चर मिल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। ये जो ग्रुप दिख रहा है ना, ये जो प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है, यही है एक्चुअल रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ऐसा मत बोल देना कि फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में RCO प्लस पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन आइटम इज द रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, गलत हो जाएगा। एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल जो है RC ट्रिपल बॉन्ड O के ऊपर प्लस चार्ज, ये है रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। इसको शॉर्ट में RAE कह देंगे। सल्फोनेशन में याद है रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, SO3, ठीक है ना। देख के लगता है भाई बेंजीन में सल्फोनिक एसिड SO3H का एडिशन हो रहा है तो SO3H इलेक्ट्रोफाइल हो जाना चाहिए। यहाँ पे लग रहा है COR तो C पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सब गलती करवा देता है, इसीलिए मैकेनिज्म जरूरी हो जाता है। नहीं तो आपसे पूछ देगा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, एक ऑप्शन मिलेगा RC डबल बॉन्ड O, C के ऊपर प्लस, एक मिलेगा RC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। तो करेक्ट आंसर विल बी दिस। ओके, ध्यान रखना है तुम लोग। हाँ अब क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो बेंजीन के पास लाओ और जोड़ दो।
ये है बेंजीन, ये RC ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। देख भाई यहाँ पे ये माइनस आया, माइनस जैसे आएगा ये इधर और ये इधर माइनस आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, ये प्लस वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, समझना। चलो ये बेंजीन, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे C और ये डबल बॉन्ड और न्यूट्रल हो चुका, R भी न्यूट्रल हो चुका। समझ लो कैसे कि ये माइनस यहाँ पे प्लस आया, प्लस इस माइनस के साथ बॉन्ड बना लिया। क्लियर? अब क्या इसके बाद का स्टेप क्या होता है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। मैं बना देता हूँ मैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे जुड़ गया C डबल बॉन्ड O R, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? H का रिमूवल, और H जैसे रिमूव हो जाएगा तो ये बेंजीन एरोमेटिसिटी फिर से गेन कर लेगा और इसमें ऐड हो जाएगा COR। यही बनाना था ना? समझ रहे हो किस तरह से फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन हो रहा है? आ रहा है क्लियर? सब कुछ क्लियर है ना? क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए क्या कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट देख लेना है मैकेनिज्म, मेन रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल याद रखना, RC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, और ये इसमें क्यों गया? ये वाला इसमें क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। देखो कार्बन भी 8 बॉन्ड बना रहा, ऑक्सीजन के पास भी 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसलिए ये रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल हुआ। अब रेट ऑफ फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा का मतलब ये है ना कि मान लो हमने RC डबल बॉन्ड O के साथ एक बार F लिया, RC डबल बॉन्ड O के साथ Cl लिया, RC डबल बॉन्ड O के साथ Cl लिया, और RC डबल बॉन्ड O के साथ, अरे यार FCl यहाँ पे Br आएगा ना, यहाँ पे I आया। तो देखना फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन की बात करें तो RF, RCl, RBr, RI सबसे फास्ट रिएक्शन किसके साथ होता था? RF के साथ होता था। क्यों? क्योंकि वहां फ्लोरीन जो है वो LCl3 के साथ स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग करता था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता था, इसलिए RF के केस में रेट जो सबसे फास्ट था, देन RCl, देन RBr, RI सबसे वीक। क्यों? आयोडीन का बैक बॉन्डिंग या फिर बोले जो LCl3 के साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा था वो बहुत ही वीक था, वहां ऐसी बात है। लेकिन जब हम फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन की बात करेंगे तो फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन में देखो यार क्या होता है, जरा समझना मैकेनिज्म के थ्रू। यहां पे क्या हो रहा है? ये Cl लीव कर रहा है और प्लस चार्ज इसके ऊपर रह जा रहा है, ये Cl ग्रुप लीव कर रहा है और ये प्लस चार्ज इसके ऊपर आ गया, देख रहे हो? तो यहां पे यही चीज हम बोलेंगे कि जो ग्रुप जितना इजीली लीव कर जाएगा ना वहां रिएक्शन उतना फास्ट होगा। क्यों? यदि लीव कर गया जल्दी से तो जल्दी से प्लस चार्ज आ जाएगा भाई। तो हमें सिंपली इसमें देखना यही है ना कि किसका लिविंग एबिलिटी अच्छा है। जिसका लिविंग एबिलिटी अच्छा वो रिएक्शन फास्ट देगा। अब तुम लोग बता दे भाई F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस किसका लिविंग एबिलिटी सबसे अच्छा है? कौन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है बताओ जरा। तो डेफिनेटली याद होगा यार, उम्मीद है I माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब याद नहीं है तो भाई एक लाइन में बता दे रहा हूँ, वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, याद रखना इतना, ठीक है ना। बाकी पूरा डिटेल में हमने पहले ही बता दिया, ठीक है ना। I माइनस वीक बेसिस है और वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए I माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब यदि I माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है तो रिएक्शन सबसे फास्ट किसके साथ होगा? I सबसे पहले भाग रहा है ना, इसीलिए देन। और अल्काइलेशन के केस में RF उसमें तो CO रहता ही नहीं, यहीं पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। दोनों चीज़ यहीं पे एक साथ कंपैरिजन हो जाएगा। एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं घेर देता हूँ इसको मैं अलग से लिख दे रहा, ठीक है ना। चलो अब रेट ऑफ फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, इसमें RF सबसे अच्छा होता है, देन RCl, देन RBr, देन RI। इसमें जो है ना बैक बॉन्डिंग विथ AlCl3 डिसाइड करता है कि किसका रेट ज्यादा किसका रेट कम, जबकि यहां पे डिसाइड करता है लिविंग एबिलिटी। यहां पे डिसाइड कौन कर रहा? लिविंग एबिलिटी। जबकि यहां पे कौन डिसाइड करता है? बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग फ्लोरीन का सबसे अच्छा सबसे स्ट्रांग बैक बॉन्डिंग करता है फ्लोरीन, इसलिए यहाँ पे F का AlCl3 के साथ बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, R पे प्लस जल्दी आ जाता है, समझे, इसलिए रिएक्शन इसका फास्ट होता है। अच्छा अब एक सवाल और मेरा तुम लोगों से, फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन में
कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, ये मेरा सवाल है। एल्काइलेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट, असाइलेशन भी अब मैंने पूछ दिया। रेट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइल ग्रुप किसको करे समझ में आ रहा है ना, COR को असाइल ग्रुप करे। किसका रेट फास्टर होगा और क्यों होगा ये चीज बताना है। तो देखो भाई, जैसे RX होता था और AlCl3 होता था, यही होता है ना। और एसाइलेशन में क्या होता है, RCOX AlCl3 होता है। दोनों में से X का रिमूवल कहाँ आसान होगा जरा बता सकते हो? तो देख भाई, यहाँ पे X के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे जरा देखोगे ना ध्यान से, X इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है और उसके वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से यहाँ X का रिमूवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो वो फास्टर रेट से होता है देन असाइलेशन। यहाँ पे तो भाई RX में कोई ऐसा डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ X जो है वो C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में, डबल सिंगल डबल जो भी तरीका जानते हो तुम लोग। तो इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो बॉन्ड का जो लिविंग एबिलिटी ना थोड़ा इसके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं, इसके कंपैरिजन में यहाँ से X लिव नहीं कर पाएगा उतने आसानी से। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बोल देंगे, यहाँ पे रेट जो है ना वो थोड़ा स्लो हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, समझे। तो इसलिए अल्काइलेशन और असाइलेशन में रेट किसका ज़्यादा हो जाएगा, अल्काइलेशन का ज़्यादा। क्यों, यहाँ पे लिख लेना तुम लोग यार नोट करके। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ जाता है, ठीक है ना, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है चीज, किस तरह से फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन होता है। अब नेक्स्ट देखो, मेरा आपसे सवाल है, सवाल क्या है समझना, नोट कर लेना ऊपर सब, ठीक है ना। सवाल है कि हमारे पास बेंजीन रिंग तो है, सबसे पहले हम RCOCl लिया और AlCl3 तो है ही, एनहाइड्रस नहीं लिख रहा समझ लेना तुम लोग। फिर बेंजीन के साथ हमने लिया एनहाइड्राइड ले लेते, ठीक है ना। एनहाइड्राइड के साथ भी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होता है। AlCl3 यहाँ पे भी है। फिर ईस्टर ले लेते हैं और बेंजीन के साथ एसिड ले लेते हैं, ठीक है ना। ये सारा हम लोग डिफरेंट रिएजेंट ले रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कराने के लिए। अब बताना यही है ना यहाँ पे कि कहाँ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, ये बताना है। इसको हमने रेट R1 कर दिया, इसको R2 कर दिया, इसको R3 कर दिया और इसको R4 कर दिया। बताना है रिएक्शन सबसे फास्ट कहाँ होगा, समझे। तो देखो और समझना भी, ठीक है ना। सभी जगह पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा RCO प्लस ही बनेगा। सभी जगह क्या बनेगा, RCO प्लस। यहां से ये निकलेगा, यहां से ये निकला, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से ये ब्रेक होगा और यहां से, समझ में आ रहा है ये चीज। चारों जगह Cl माइनस और RCO पे प्लस आएगा, वो यहां पे जोड़ के सेम प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट सब जगह सेम बनने वाला है। बेंजीन में CO डबल बॉन्ड R ही हर जगह ऐड होगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, लिविंग एबिलिटी पे। किसका लिविंग एबिलिटी, जो RCO के साथ जुड़ा है। यहां पे क्या लीव कर रहा है, Cl माइनस लीव कर रहा है। क्या लीव किया यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट केस में Cl माइनस लीव किया, सेकंड केस में RC डबल बॉन्ड O माइनस लीव किया, थर्ड केस में RO माइनस लीव किया और फोर्थ केस में OH माइनस लीव किया। अब तुम लोग, ये GOC का सवाल हो चुका है। अब तुम लोग को बताना है लिविंग एबिलिटी सबसे अच्छा किसका। तो लिविंग एबिलिटी के लिए भी क्या बताया था हम, वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, याद है। तो अब वीक बेसिस स्ट्रॉन्ग बेसिस कैसे देखते हैं, कुछ आइडिया है। तो तरीका क्या था भाई, पहले इसका कॉन्जुगेट एसिड बना दो,
ठीक है ना। उसके बाद जो एसिड स्ट्रांग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक होगा। पढ़े हो ना यार ये सब बेसिक, ठीक है। देख लो एक तरीका, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट एसिड बना दो, सब में H+ दे के, ये HCl बन जाएगा, ये RCOOH बन गया, यहाँ पे ROH बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, H2O बन गया। समझे? अब समझना, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है भाई? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो HCl होगा, अनडाउटेडली HCl होगा, कोई उसका टक्कर का नहीं है। उसके बाद एसिड एल्कोहल वाटर कौन होगा? RCOH। उसके बाद ROH और H2O में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होता है? H2O। और उसके बाद ROH। जैसे है ना, यदि HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या रहा होगा? सबसे वीक रहा होगा, मतलब Cl- इज द वीकेस्ट बेस। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लिख देता हूँ, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, सबसे वीक हो गया Cl-, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HCl ना, सबसे वीक। उसके बाद इस तीनों में एसिड स्ट्रॉन्ग कौन है? RCOH, तो RCOO-, ये वीक, जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो वीक बेस। उसके बाद OH- और सबसे खराब स्ट्रॉन्ग RO-। नहीं, सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस है वो RO- और सबसे वीक बेस है वो है Cl-। तो वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, मतलब Cl- सबसे पहले लीव करेगा। Cl- कहाँ दिख रहा है? फर्स्ट, R1 R2 R3 R4, यही सवाल था ना। तो अब देखो सवाल यही था, तो अब सबसे पहले कौन लीव करेगा? Cl-। क्यों? वीकेस्ट बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। तो R1 का रेट सबसे ज्यादा। R1 के बाद वीक बेसिस कौन है? RCO-। RCO- कहाँ है? यही वाला RCO-, मतलब अब यहीं से लीव करेगा RCO-, मतलब कि R1 के बाद R2 के बाद क्या हो जाएगा? OH-। OH- कहाँ से लीव कर रहा है? यहाँ से। OH- से लिखे भाई, H2O स्ट्रॉन्गर एसिड है तो वीक बेस होगा, ROH वीक है तो स्ट्रॉन्गर, सही है। तो R1 R2 के बाद R4 और फिर R3। ऑर्डर समझ रहे हो किस तरह से देखना है? तो फ्रेडल सेम प्रोडक्ट हर जगह बन रहा है, लेकिन रेट जो है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो हर जगह डिफरेंट हो रहा है। किस बात पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ फ्रेडल एसाइलेशन लिविंग एबिलिटी पे ऑफ लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप का एबिलिटी कैसे चेक करते हैं? तरीका बता दिया। जो लीव कर रहा है पहले लिखो, उसका एसिड बनाओ, फिर एसिड से वापस कॉन्जुगेट बेस पे आ जाओ, फिर वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, कॉन्सेप्ट लगा दो, आंसर पता चल जाएगा। क्लियर है ये चीज ना? तो चलो ये चीज अब आप लोग नोट कर लीजिए। और अब एक इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन देख लेते हैं। जैसे हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन देखे थे ना, उसी तरह से इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन भी होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल के हेल्प से डायरेक्ट इस चीज़ को समझते हैं। मान लें हमारे पास बेंजीन है, अब बेंजीन में CH2 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 ऐसा है, ठीक है ना। हाँ ये चीज़ है, और यहाँ पे AlCl3 दिख गया। क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा? तो तरीका की बात करूँ ना तो सिंपली देख भाई, अगेन फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में बताए थे, जो रिंग का फॉर्मेशन होता है इंट्रामॉलिक्यूलर तो सेम मॉलिक्यूल में होगा, ऐसे में रिंग फॉर्मेशन होता है। रिंग फॉर्मेशन ऑलवेज ऑर्थो पोजीशन से ही होता है, ठीक है ना। रिंग फॉर्मेशन ऑलवेज थ्रू ऑर्थो पोजीशन होता है। तरीका बहुत सिंपल है। तरीका की मैं बात करूँ ना तो बहुत सिंपल है। करना क्या होता है? Cl यहाँ से निकालो, प्लस साइड आया, इस प्लस को ऑर्थो पोजीशन से जोड़ दो। कितना मेंबर रिंग हो गया जरा चेक करो, बताओ। 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है। ये इसके साथ जुड़ेगा तो 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 5 6 मेंबर बना दो भाई, क्या सोचना। 6 मेंबर रिंग बन गया। अब इस 6 मेंबर में Cl तो भाग चुका भाई, यहाँ से H को सब्स्टिट्यूट क्या होगा ना, यहाँ से H निकाला, Cl HCl फरार। CO को यहाँ जोड़ दिए तो इस C डबल बॉन्ड O कहाँ है? तो इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ रहा है उस पर है, इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है उस पर C डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन से जुड़ा ये कार्बन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, बन गया प्रोडक्ट। तो इसी तरह से फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होता है।
ठीक, तो ये हो गया फ्रीडल असाइलेशन का इन डेप्थ स्टडी। और अब हम लोग नेक्स्ट जो भी फ्रीडल अल्काइलेशन और असाइलेशन पढ़े हैं, दोनों से मिक्स्ड कंबाइंड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो वीडियो का भी यहीं पे एंड करा जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।